नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप करंट अफेयर, जो अभी रिसेंटली में जो टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसके फैक्ट भी हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग बकवास नहीं करते हैं और सीधे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। उससे पहले बस एक बार बोलूँगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आ जाओ। भारत सरकार ने चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से निम्न गुणवत्ता वाले स्टील के आयात को रोकने के लिए कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया आजकल? अच्छा, आप सभी लोग एग्जाम देख रहे हैं, सबको पता है करंट अफेयर से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। लगता है इसके बारे में कुछ पढ़ा है, लेकिन जो एग्जामिनर पूछता है वो चीज़ नहीं पढ़ी होती, बाकी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं। हम उसी फैक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जामिनर पूछता है। जैसे आज का क्वेश्चन कि चीन और दक्षिण कोरिया जो है, इसमें गुणवत्ता वाले स्टील के जो आयात को रोकने के लिए भारत ने कितने टैरिफ लगाया है प्रतिशत का? तो इसका सही आंसर है 12%, यानी 12% का टैरिफ लगाया है। अब चलिए इसके फैक्ट को पढ़ते हैं। फैक्ट क्या है इसका? हाँ देखिए, स्पष्टीकरण फैक्ट क्या है इसका। भारत सरकार ने चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले निम्न गुणवत्ता वाले स्टील के आयात को रोकने के 12% टैरिफ लगाया है। इसका उद्देश्य क्या है? घरेलू स्टील उद्योग की रक्षा करना और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादन को बढ़ावा देना। आजकल ये बहुत पूछ लेता है, इसका उद्देश्य क्या है? जो इसने ये अभी हाल ही में किया है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस की थीम। जल दिवस की थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण। अच्छा, जल दिवस कब होता है? जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये कब होते हैं? अच्छा, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। 22 मार्च 22 है, 22 अप्रैल और 22 मई। अच्छा, तीनों बताइएगा, हम तीनों आंसर बता रहे हैं। जैव विविधता दिवस, जल दिवस और पृथ्वी दिवस इन्हीं तीनों में से हैं। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। अब बताइएगा कब जल दिवस होता है, कब पृथ्वी दिवस होता है और कब जैव विविधता दिवस होता है। अब जरा देखिए इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं। क्या है कि ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी। स्पष्टीकरण किया है 2025 में विश्व जल दिवस की थीम ग्लेशियर संरक्षण है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर केंद्रित करता है। आपसे पूछ लेगा इस बार जो थीम थी ग्लेशियर संरक्षण, इसका कारण क्या था? तो कारण क्या बताओगे? ग्लेशियर को तेजी से पिघलने पर ध्यान केंद्रित करता था। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्या है? अगला देखिए, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 के कितने बिलियन डॉलर तक पहुंची? जैव विविधता तो 165 ऑप्शन है। हाँ, 165.7, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही होगा। जैव अर्थव्यवस्था 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंची। स्पष्टीकरण क्या है? भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कृषि, जैव प्रौद्योगिकी और औद्योगिक जैव प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में विकास को दर्शाता है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। भारत ने किस देश में आई बाढ़ के कारण मानवीय सहायता भेजी थी? अच्छा, कहाँ पे बाढ़ आई थी जहाँ पे भारत ने एक मानववादी तरीके से सहायता भेजी कि आप ये सहायता रख लीजिए? तो किसने भेजी थी? बोत्सवाना में बाढ़ आई थी, तो भारत ने यहाँ पर मानवीय सहायता भेजी थी। कहाँ पर? बोत्सवाना में। भारत में बोत्सवाना से आई भीषण बाढ़ को देखते हुए मानवीय सहायता भेजी है, जिसमें प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी। बात क्लियर है? आ जाओ अगला क्वेश्चन। भारत ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए किस शहर को प्रस्तावित किया है? कहाँ पर होंगे कॉमनवेल्थ गेम? सबसे पहली बात तो 2030 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हो रहे हैं? भारत में हो रहे हैं। तो किस शहर में होंगे भाई? अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किस शहर में मेज़बानी करेगा? कौन सा शहर? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी करने के लिए प्रस्तावित किया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि रंग महोत्सव का आयोजन किस संस्था ने किया है? इसका किया है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने। आदि रंग जो था वो राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय ने किया है।
इसका जो स्पष्टीकरण है उसको ज़रा पढ़ते हैं। उसका स्पष्टीकरण क्या कहता है। एनएसडी यानी राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय आदि रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य जनजातीय कलाकारों का बढ़ावा देना, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, भारत हाल ही में 23 मार्च को भारत में कौन सा विशेष दिवस मनाया गया। तो भारत में मनाया गया शहीद दिवस। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है। एक तो 23 मार्च को, जिस दिन शहीद भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव जी को फांसी हुई थी, और 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम सांस ली थी। तो 2 दिन भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है। एक्सप्रेशन भी वही सेम चीज़ लिखी है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी दी गई थी, इस वजह से 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में दुनिया की सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, जो लगातार 8वीं बार बना है। अच्छा, इसमें आपसे भारत पूछ सकता है, भारत किस नंबर पे है खुशहाली में। तो भारत से ज़्यादा जो खुश है, सबसे पहले 92 नंबर याद रखना किसका है, नेपाल का। 109 नंबर पे है आपका नल्ला पाकिस्तान। वहीं पे जो भारत है वो आपका 125वें नंबर पे, यानी पाकिस्तान ज़्यादा खुश है भारत के मुकाबले में। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखिएगा। अब क्यों खुश है पता नहीं, लेकिन ये बात है कि भाई नेपाल है, पाकिस्तान है, ये सब लोग ज़्यादा खुश हैं। चलिए, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू फॉर क्लास। आपको अगर कुछ भी हेल्प मिलती है ज़रूर सपोर्ट करिएगा, आपके सपोर्ट की आकांक्षा रहेगी। अभी ये थोड़े अटूट दिन चल रहे हैं जहाँ पर ना कोई व्यू आ रहा है ना कुछ आ रहा है, फिर भी मन जो है वो करता है कि करते रहो, सफलता आज नहीं तो कल आएगी। अच्छा, मुझे क्या है, मेरा कोई इंटेंशन पैसा कमाने का नहीं है, बस इंटेंशन ये है कि पहले भी मेरा पेशा, वर्तमान में हम ज़रूर रेलवे पे हैं, लेकिन पहले का भी मेरा पेशा जो है वो टीचर था। तो बस यही है कि अगर हम टीचर फिर से बनना चाहते हैं, तो अगर आप सब लोग फिर से सपोर्ट हुए तो जाहिर सी बात है कि हम फिर से टीचर लाइन चूज़ करके और उसको अपने तवज्जो में ऊपर रखेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली और ऐसी ही रोमांचक क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।